अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 2 रेसिपीज़। यकीनन आप लोगों ने सैटरडे संडे बड़ा इन्जॉय किया होगा, मज़ेदार से नाश्ते किए होंगे, हलवा पूरी का, पराठों का, इन सब तरह का। और फिर उसके बाद आपको पता है एक दिन जब छुट्टी का हर कोई, मैं भी थोड़ा सा चीट कर जाती हूँ जब छुट्टी का दिन होता है, वरना मैं वैसे तो बड़ी हेल्थ कॉन्शियस से बड़ा ख्याल करती हूँ, लेकिन छुट्टी का दिन होता है थोड़ा सा मैं भी चीट कर जाती हूँ। तो छुट्टी के दिन सबको ये होता है कि आज अच्छा सा नाश्ता होना चाहिए, आज अच्छा सा खाना होना चाहिए। ज़ाहिर है सब जब घर के सारे मेंबर्स एक साथ होते हैं तो सबका दिल यही करता है। तो खैर खाना भी अच्छा खाना चाहिए, ज़ाहिर इंसान इतनी मेहनत कर रहा होता है और एक छुट्टी का दिन जो होता है उसी दिन ही सब जो बहन भाई हो या पेरेंट्स हो एक जगह मिल के बैठते हैं तो फिर अच्छे खाने पकते हैं तो मज़ा भी आता है। तो खैर ये मसाला टीवी वालों की मेहरबानी है जिसने हमें भी यहाँ पर जब लेके आए तो बहुत कुछ हम लोगों ने यहाँ पर सीखा और बहुत कुछ हम लोगों ने आप लोगों को सिखाया। और आप लोगों की भी मेहरबानी है जो आप लोग देखते हैं, पसंद करते हैं और उसका फ़ीडबैक देते हैं, तो उससे हमें भी एक बड़ा अच्छा लगता है। तो अपनी तरफ से कोशिश होती है कि नई नई रेसिपीज़ आप लोग ले लाएँ। अच्छा जी, आज बन रही है बहुत मज़ेदार सी 2 रेसिपी। एक बना रहे सफ़ेद लोबिया चिकन है, ये हमारे मतलब ख़ास घर में बनता था लोबिया चिकन और बड़े मज़े का बनता था। और ये बनता था तो काफ़ी सारा बनता था ताकि स्पून के साथ उसको खाया जाए और बड़ा मज़ा आता है इसको खाने में। ठीक है, अगर आप लोग रोटी के साथ ना भी खाएं तो वैसे भी बड़ा ज़बरदस्त लगता है। और इसके साथ हम बना रहे एक मक्खन वाले कबाब, बड़े मज़ेदार कबाब बनते हैं, ये बनाएंगे। ठीक है, अच्छा पहले चलते हैं फर्स्ट रेसिपी की तरफ। लोबिया चिकन के लिए हमें क्या चाहिए, हमें उबला हुआ लोबिया चाहिए 1 पाव, आधा किलो चिकन चाहिए, 1 अदद प्याज चाहिए, 1 खाने का चम्मच लहसुन चाहिए, 1 पाव टमाटर चाहिए और पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, नमक 2 चाय के चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, बारीक कटी हुई अदरक 2 खाने के चम्मच और इसके साथ 4 अदद हरी मिर्चें, आधी कटी हरा धनिया और आधा कप कितना ऑयल। तो ये है अज्जा जो बना रहे हैं सफ़ेद लोबिया चिकन की। ठीक है, अब किचन की तरफ चलते हैं। चलिए जी, अच्छा जी, आज का सवाल भी हम कर लेते हैं इसलिए कि हमेशा की तरह एनेक्स देता है आपको बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ें, बड़े अच्छे से गिफ्ट है। तो आज आपको मिल रहा है एनेक्स की तरफ से डिलेक्स चॉपर मिल रहा है। आज का सवाल ये है कि आज हम बना रहे हैं वाइट लोबिया और इसके अलावा कौन कौन से कलर्स में लोबिया होते हैं। आसान सवाल है ना, बस हम चाह रहे हैं कि आप जवाब दें और आप विन करें। हमारे पास है जो ज़बरदस्त सा गिफ्ट है जो आपको दे सके। और कोशिश करें कि ढेरों SMS करें, जितने ज़्यादा SMS होंगे उतने ज़्यादा आपके जीतने के चांसेस भी होंगे। चलते हैं अब इसको बनाते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर जाएगा ऑयल, ठीक है, तकरीबन आधा कप जितना आपने ऑयल ले लेना है। और चिकन का आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा बड़े पीसेस ले लीजिएगा। मैंने तो खैर इसको लोबिया को बहुत अच्छे से गलाया हुआ है, अच्छे से गला लिया है कि ताकि ये जो इसका पानी जो है वो इसी के अंदर ही रहे। ठीक है, और इसके अलावा टमाटर का ना पूछो, वही मैं मर गई। आज तो 160 रुपये किलो, 260, 260। देखिए हद हो गई है। मैं इस दफ़ा मुझसे भी गलती होगी, वरना मैं हमेशा स्टॉक करके रखती थी, प्योरी वगैरह बना के। इस दफ़ा मैंने भी नहीं रखी। तो टमाटर देखें अभी कितने, हालांकि सर्दियों में इतने सस्ते टमाटर हो जाते हैं और वो भी इतने छोटे छोटे से। ये देखें, ये इतने छोटे छोटे से टमाटर और ये 260 रुपये किलो, 260 पर kg है। तो कितने महंगे हैं। ये 1 पाव टमाटर मैंने इसको कहा दे दो, मैंने फिर भी उसको 50 रुपीज़ दिए। मैंने कहा मैं इतने ही है, तुम यही रखो। अच्छा जी, इसको हम छीलते हैं प्याज को। चले जी, बिस्मिल्लाह। बारीक प्याज करके डालेंगे। प्याज भी बड़ी तेज सी आई है। चले जी, प्याज इसमें जा रही है। जब तक प्याज हमारी लाइट गोल्डन ब्राउन सी हो रही है हम चलेंगे ब्रेक पे और आपको कहेंगे 8881 पर मैसेजेस करें, आज के सवाल का जवाब दें। बहुत आसान सा सवाल है, सिर्फ आपने बताना है कि और कितने कलर्स में लोबिया आता है। बस ढेरों करें SMS और विन करें एनेक्स की तरफ से डिलेक्स चॉपर। और जब तक हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर प्याज जो है थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन हुआ। मैंने थोड़ा इसके अंदर पानी डाल दिया इसलिए कि मुझे पता है कि अभी मैं इसको छोड़ दूँगी तो क्या होगा कि ये फिर
जल जाएगा। तो मैं नहीं चाह रही कि मेरे खाने का रंग जो है ख़राब हो, और कभी अल्लाह ना करे ऐसा हो जाए कि आपका प्याज जल जाए। तो अब इतना महंगा प्याज भी कोई कम तो नहीं है, वो भी आपको 80-90 रुपये किलो ही मिलेगा। तो उसका तरीक़ेकार ये है कि प्याज को निकालें, जले जले अलग करें, आधा बेशक तेज़ दाग हो, उसके अंदर दूध डालें, उसको ग्राइंड करें, दोबारा डाल दें, ताकि आपकी चीज़ नुकसान होने से बच जाए और उसमें कड़वाहट भी नहीं आएगी। अच्छा जी, यहाँ पर हम डालेंगे चिकन। ये मेरे पास है चिकन, मुर्गी के टुकड़े डालते हैं, ये देख लीजिएगा। इसको थोड़ा सा मैं भूनूंगी मुर्गी को, ताकि प्याज जो है वो भी थोड़ा सा हल्का सा इसके अंदर ही घुल जाएगा। और फिर इसमें डालूंगी मसाले। हमेशा कोशिश करा करें कि जब भी इस तरह के कोई खाने हो तो वुडन स्पून का इस्तेमाल करें। लकड़ी, वो स्टील वाला जो चम्मच हम इस्तेमाल करते हैं, पतीलों में खड़ 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 आवाज़ें आ रही होती हैं। और उसके अलावा आपके नॉन स्टिक के हैं तो उसका नॉन स्टिक का जो सारा अंदर से वो उतर जाता है। और अगर आप सिल्वर का इस्तेमाल करें तो उसका भी आपको पता है वो भी पॉइजन एक होता है। तो बेहतर है कि घर में हमेशा लकड़ी के चम्मच का इस्तेमाल करें। एक उसमें जायका बहुत अच्छा आएगा, दूसरा आपके पतीलों में आवाज़ें खड़खड़ नहीं आएगी। तो मुझे तो खुद बड़े पसंद है, मैं तो घर में भी यही इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन खैर मैंने तो नॉन स्टिक के बर्तन नहीं इस्तेमाल करी थी, मैं उसके अंदर मिट्टी का हांडी रखी है, उसमें इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर अब हमारे पास मसाले हैं, वो हम इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जाएगा नमक, नमक के साथ हल्दी, हल्दी के साथ ज़ीरा, अदरक और लहसुन, लाल मिर्च पाउडर। थोड़ी सी तेज़ खानी है तो आप भर के 2 चम्मच डाल दें, कम खानी है तो थोड़ी सी कम कर दें। लेकिन मुझे अगर दाल वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं तो आपको पता है उसमें थोड़ा सा चटपटा ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा पिसा गरम मसाला डालेंगे, बाकी हम ऊपर से डाल देंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अब टमाटर भी मैं 20 में डाल देती हूँ पहले, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँ। अगर आप ग्राइंड करके डालेंगे तो आपको वो मज़ा नहीं आएगा जो आप वैसे करेंगे। अब इसमें टमाटर डाल के थोड़ी देर के लिए ढकती हूँ, ताकि टमाटर जो है हमारे थोड़े सॉफ्ट हो। फिर हम इसके अंदर लोबिया डाल देंगे। अभी फ़िलहाल तो मैं इसको इसमें डाल के ढक देती हूँ। अच्छा जी, चलें जी, तबस्सुम जी है हमारे साथ पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिज़ा बाजी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं क्या हाल है? आप बताएं क्या हाल है, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे, बहुत ठीक ठाक, सब शुक्र है। आप सुनाएं? मैं भी बहुत अच्छी, बहुत ठीक ठाक। और अब आप सुनाएं? शुक्र है कि अच्छी हैं। अच्छा लगता है कि आप अच्छी रहे और पूरी टीम आपकी अच्छी रहे। चलें, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं आज के सवाल का क्या जवाब देंगी? जी, सवाल बताएं ना। सवाल ये है कि ये सफ़ेद लोबिया के अलावा और कौन से कलर के लोबिया होते हैं? आपको तो पता होगा। सफ़ेद के अलावा, अच्छा, ये रेड भी है, ये रेडिश और मैरून कलर के साथ टच होता है ना ये। अच्छा, और एक गोल्डन कलर भी है। ठीक है, आपके पेशावर में तो रेड बीन्स बहुत बनते हैं, मुझे पता है। चाट भी जी बहुत ज्यादा। हाँ, और उसकी चाट भी बड़े मजे की मिलती है शकरकंदी के साथ ना, आई थिंक, है ना? बिल्कुल, चाट भी इसकी बहुत अच्छी होती है और हमें भी खुद पसंद है, घर में भी हम लोग बनाते हैं। चले, वेरी गुड। और अब बताए, कोई फरमाइश आपकी है? जी, फरमाइश है, क्या बताऊँ, सब आप पूरी कर देती हैं। क्या फरमाइश करूँ मैं आपसे? नशास्ते का हलवा। हाँ, आपने किया था। अच्छा चले भाई, अभी ये सीजन है नशास्ते के हलवा खाने का, मैं बिल्कुल बताऊंगी। ठीक है, ठीक है। वो मैंने सुना था, उन्होंने भी कहा था किसी ने, मैंने कहा चलो मैं भी बताऊँ। चलो, मैं सच्ची बात है, मेरे ख्याल में मैंने आज तक ये 10-12 साल में कभी बनाया नहीं है। लेकिन मेरी अम्मी बनाती थी, वो तो गेहूं को पानी में भिगो देती थी, फिर मसल के उसका निकलता था कुछ इस तरह से ना। अच्छा, बड़ी मेहनत का हम लोग भी बनाते हैं, मगर क्या पता है आप किस तरीके से बनाते हैं, मुझे नहीं पता ना इस बात का। अच्छा, हर एक अपना अपना तरीका होता है, तो हम कहते हैं शायद आप लोग सही बना ले। वो मेरी अम्मी बनाती थी देसी घी में। चले, मैं देखती हूँ, मैं रेसिपी अपनी नन से पूछूंगी, वो ज़्यादा अच्छा बनाती है, उससे पूछूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चलें जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, नशास्ते का हलवा बड़े मज़े का होता है, मेरी अम्मी बनाती थी। अच्छा, उसका तरीक़ेकार भी होता है, गेहूँ को 2-3 दिन भिगो देते हैं, फिर उसको मसलते हैं, मसलने के बाद सारा निकालते हैं, उसका जो पानी निकलता है पानी को जमा करते हैं, फिर उसके अंदर से कुछ निकालते हैं, मुझे सही तरह याद नहीं है, तो अल्लाह मियाँ उनको जन्नत नसीब करे, अम्मी करती थी। अच्छा, इनको टमाटरों को और लोबिया को अब ये हमने बाद में डालना है, पहले थोड़ा सा इसको इस तरह से मैश करेंगे। ये देखें, ये टमाटर इसको अच्छी तरह से आपने मैश कर लेने हैं। इसलिए मैंने इसको देखें ब्लेंडर में नहीं डाला, चाहती तो मैं ब्लेंडर में डाल सकती थी, लेकिन जो टेस्ट इसका इसमें आएगा ना, वो ब्लेंडर वाली उसमें नहीं आएगा। बस इसको थोड़ा थोड़ा पानी का छट्टा देते रहें, इसको भूनते रहें,
टमाटर वगैरह ये सारे गल जाएंगे तो अच्छा लगेगा आपको। ये देखें, अब ये इसको इस तरह से आपने साइड पे करना है और वुडन स्पून लीजिएगा, इससे घुलता जाएगा और साथ में क्या होगा कि ये हमारा जो मसाला है ये भी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। लोबिया डाल के इसको हल्की आग पे कवर कर देंगे ताकि लोबिया थोड़ा सा इसके साथ पकेगा तो इसका जायका और ही मज़ेदार होगा। चिकन के साथ जब आप लोबिया चने हल्की आग पर पकाते हैं ना तो उसका टेस्ट बड़ा मज़े का होता है। और ऊपर जब आप सर्व करने लगे तो ऊपर धनिया पुदीना वगैरह डाल दें तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। चलें जी, साथ साथ में 888 पर मैसेजेस करें, आज के सवाल का जवाब दें। बहुत आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये है कि आपने हमें ये बताना है कि सफ़ेद लोबिया के अलावा और किस रंग में लोबिया होते हैं। बीन्स, वाइट बीन्स के अलावा और कौन से बीन्स होते हैं। मैसेजेस करें और विन करें एनएक्स की तरफ से गिफ्ट। ये देखेंगे अभी थोड़ा से ये है, इसका ऑयल भी ऊपर आएगा और टमाटर थोड़े से देखिए काफ़ी हद तक घुल चुके हैं। प्याज को भी मैंने आपके सामने कच्ची प्याज डाली थी, मतलब ग्राइंड नहीं किया था उसको भी साबित छोड़ा, लेकिन ये थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है तो तभी ये अच्छा बनेगा। और इसको आपने इस तरह से लकड़ी के चम्मच से प्रेस करते जाएगा। अच्छा, अब इसमें जाएगा हमारे पास है लोबिया और पानी डाल के इसको ढकेंगे ताकि और अच्छी तरह से सब चीज़ें गल जाएं। ये देखिए, थोड़ा सा तेज़ करती हूँ ताकि 1-2 हरी मिर्च साथ में डाल दीजिएगा तो बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आता है हरी मिर्चों का। फिर सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। बड़ी मज़ेदार से कबाब बन रहे हैं, मक्खन वाले कबाब। ब्लेंडर के अंदर डालेंगे तो सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और उसके बाद उसके कबाब डाल देंगे। ठीक, चले जी, 1-2 मिर्चें डालने के साथ मैं अब इसको डालती हूँ इसके अंदर। ये बीन्स है, ये डाल देते हैं, वाइट वाले बीन्स, और थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक देंगे ताकि बहुत अच्छे से ये पक जाए। अभी चिकन हमारा बिल्कुल कच्चा है, इसलिए कि मैंने इसको ज़्यादा देर पकाया नहीं है, इसलिए चिकन कच्चा है। लेकिन ये जो है मसाला कुछ भुन चुका है और कुछ मज़ीद भुनेगा। बस आपको लगे कि साइडों से ऑयल नज़र आना शुरू हो गया तो इसका मतलब है कि मसाला जो है भुन गया। ये चले जाते हैं लोबिया। ठीक है, अब इसको मैंने बिल्कुल भी नहीं खोलना, बस थोड़ा सा पानी और डालती हूँ हल्की आग पे ताकि लोबिया और चिकन बहुत अच्छे से पक जाए। इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं ढकती हूँ जब तक ये बड़े अच्छे से पक रहा है। और मैं अपनी ग्रीन टी पी रही हूँ और बाकी यहाँ से थोड़ा सा नीट एंड क्लीन कर रही हूँ। तो जब तक आपको कहूँगी कि 888 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें और विन करें एनएक्स की तरफ से बहुत खूबसूरत सा चॉपर। और आसान सा सवाल है, सफ़ेद लोबिया के अलावा और कौन से कलर में लोबिया होते हैं। और आप करें ढेरों SMS, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वापस आ गए हैं। यहाँ पर मैंने जो लोबिया चिकन है उसको हल्की आग पे रख दिया, आपके सामने पानी भी डाल दिया, साथ में चिकन भी डाल दिया। अब ये देखें पक रहा है। लोबिया गला हुआ लेकिन थोड़ी सी मैंने कसर छोड़ी थी ताकि चिकन के साथ पके। तो कम से कम आपने 15-20 मिनट मज़ीद और पकाना है ताकि वो अच्छी तरह से चिकन और लोबिया खूब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा से जिस तरह से ग्रेवी टाइप का बन जाता है ना उस तरह से हो जाए। तो ये अभी पक रहा है। 2-3 हरी मिर्चें भी डाल दी, ये डाल के मैंने इसको कवर किया। जब तक ये 10-15 मिनट पकेगा इतनी देर में हम अपनी सेकंड रेसिपी बना लेंगे। तो इसलिए मैंने ये पहली रेसिपी को रखा है कि ताकि ये हम इसको करें। तो आप चलते हैं अपनी इसकी तरफ, अज्जा की तरफ। मक्खन वाले कबाब के अज्जा नोट कीजिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ज़्यादातर लोग इसमें फ़ैट डालते हैं, चर्बी डालते हैं, लेकिन उससे बेहतर है कि आप इसमें बटर डाल दें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके लिए हमें चाहिए बीफ का कीमा चाहिए आधा किलो, ठीक है। चॉप प्याज 1 पाव चाहिए, साथ में मक्खन 50 ग्राम चाहिए, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच, अजवाइन आधी चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, चिकन पाउडर 2 चाय के चम्मच चाहिए, मैदा 1 कप चाहिए, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें 4 चाहिए, नमक 1 चाय का चम्मच, कुटी काली मिर्च चाहिए 1 चाय का चम्मच और हस्ब ज़रूरत आपने ऑयल लेना है। आप उसको फ्राई कर लें, ठीक है, आप इसको बेक कर लें या फिर आप इसको स्टीम कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है, वो जो भी करें। यहाँ पर मैंने 1 पाव प्याज, 4 अदद हरी मिर्चें, मैं पहले आपको बता देती हूँ ये चीज़ें मैं इसमें डालती हूँ ताकि फिर आप अच्छी तरह से इसको नोट करें, फिर आगे जो है हम साथ साथ में इसको बनाते रहेंगे। ये देख लीजिएगा, एक बॉल के अंदर आप डाल लीजिएगा। ये मैंने डाला 1 पाव प्याज, 4 हरी मिर्चें, 1 चाय का चम्मच मोटी काली मिर्च कुटी हुई। इसके बाद इसके अंदर जाएगा पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच। यहाँ पर जाएगा अजवाइन डालिएगा, अजवाइन से बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अजवाइन, नमक 1 चाय का चम्मच भर के डालिएगा। साथ में यहाँ पर है मेरे पास ये लहसुन और अदरक दोनों, ठीक है। इसके बाद चिकन पाउडर ले लीजिएगा या फिर वो क्यूब्स आपको मिलता है वो क्यूब डाल दीजिएगा, बड़ा डिफरेंट तरह का इसका टेस्ट आएगा।
अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास ये साबुत धनिया और ज़ीरा दोनों कुटे हुए, ये हम डाल देंगे। अच्छा, अब क्या डालना है, बटर, पहले थोड़ा सा मैं इसको चलाऊंगी, फिर उसके बाद क्या करूंगी, मैं बाद में कीमा इसमें मिक्स कर लूंगी ताकि थोड़ा ये अच्छी तरह से चॉप हो जाए। इसी में हम फिर वापस निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, कीमा भी जाएगा और इसके साथ यहाँ पर जो मेरे मैदा रखा है, मैदा भी डाल सकते हैं। मैदा डाल दें, चक्की का आटा डाल दें, या फिर आप इसको नॉर्मल जो आटा है मकई का वो भी आप डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाह। चले जी, ये पिस चुका बारीक, ये देख लीजिएगा। मैं बल्कि आपको दिखा देती हूँ, आपको नज़र अगर नहीं है। अगर हम कीमे के साथ पीसते तो इतना अच्छा पीसता नहीं, बड़ा स्मूथ सा ये हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर जाएगा कीमा, पहले कीमा, फिर थोड़ा थोड़ा करके मैदा भी हम इसमें शामिल करते रहेंगे। फिर डिफरेंट तरह के आप शेप दे सकते हैं, गोल दे दीजिएगा, आपकी मर्ज़ी, जैसे आप बनाना चाहे आप उसको बना लीजिएगा। थोड़ा मैं इसको चलाऊंगी। अब क्या करना है, इसमें थोड़ा थोड़ा करके आपने मैदा शामिल करना है, थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है जी, चलिए कौन है, पहले कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रिदा बाजी, कैसे हाल हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं क्या हाल है? मेरे हाल भी बिल्कुल ठीक हैं। आपका शो बहुत अच्छा है, आपकी रेसिपी में ट्राई करती रहती हूँ। आलू मसाला मैंने बनाया, बहुत अच्छा बना। चलें, वेरी गुड। अब मुझे बताएं आज के सवाल का क्या जवाब देंगी, क्या फरमाइश करेंगी, आप भी जल्दी से बता दें। आज के सवाल का जवाब देंगे रेड बीन, ठीक है, बीन, ठीक है, सोयाबीन, ब्लैक बीन। ठीक है। आपके आज मुझे आपसे गिफ्ट चाहिए, 7 वालों को भी कभी याद करना चाहिए। बिल्कुल, याद सब रहते हैं, हमेशा रहते हैं। देखिए आपकी आवाज़ देख के मैं कैसे पहचान गई, तो इसका मतलब आप मुझे याद है जब भी मैं पहचानी हूँ ना। जी जी, आप मेरे दिल में हो। ओह थैंक यू जी, खुश रहें। अच्छा जी, चले, अब आपने जवाब दे दिया, हमने नोट कर लिया है। और उसके अलावा आप मुझे बताएं आपके घर में कौन से बीन्स पकते हैं ज़्यादा, कौन सा लोबिया पकता है, लाल सफ़ेद या फिर कौन सा ज़्यादा लाल भी पकता है, सफेद भी पकता है। अच्छा, कोई डिफरेंट तरीका है या वही है? नहीं, जैसे आप पकाते हो ना, हम भी वैसे पकाते हैं। चलो वेरी गुड, चलें, बहुत शुक्रिया। आपसे तो सीखे हैं हमने बीन पकाना। चलो थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, खुश रहें। अच्छा जी, यहाँ पर अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। हमने यहाँ पर कीमे को, प्याज को, सबको पीस लिया। थोड़ा थोड़ा इसमें मैदा डालें। मैदा डालने का मकसद क्या है कि इसके अंदर एक तो इसकी बाइंडिंग होगी, दूसरा ये होगा कबाब जो हमेशा देखो ना ड्राई से हो जाते हैं, वो नहीं होंगे। तो ये इस वजह से मैं इसमें मैदा डाल रही हूँ। वरना अमूमन लोग कहते हैं ना हम कबाब इतने बड़े बनाते हैं, फ्राई करने के बाद बिल्कुल वो छोटे से हो जाते हैं। तो यही रीज़न होता है कि वो फिर अब इसके अंदर मैं ये डालूँगी, तो इससे चले जी, मेरे ख्याल में काफ़ी हो गया। बस अब इसको निकालते हैं और इसके बनाते हैं कबाब्स। ठीक है, सिंपल, यहाँ रख देते हैं। अच्छा जी, ये डाल देती हूँ इसी के अंदर। यहाँ पर ही मैंने अभी आपके सामने ही इसके अंदर से ये निकाला था कीमा, तो मैं इसी के अंदर डालकर इसको निकाल लेती हूँ। इसको हम बनाएंगे कबाब, गोल बना लें, जिस तरह से आपका दिल करता है उस तरह से आप बना लें। और इसका ये भी एक खूबी है कि ये इसको आप ओवन में बेक भी कर सकते हैं, तब भी बड़े ज़बरदस्त बनेंगे। ये देखिए कितनी स्मूथ सा ये बन गया सारा कीमे का, बहुत ज़बरदस्त स्मूथ सा बन गया है, ये देख लीजिए। चले जी, ये हो गया। चले, ये हो गया। ये अब इसको निकालते हैं
और ये देखें, अब इसके बनाएंगे कबाब। थोड़ा सा हाथ पे ऑयल या पानी लगा लीजिएगा और सिंपल तरीके से इसके कबाब बनाएगा, ऑयल गरम करके, और इसको फ्राई कर लीजिएगा। डीप फ्राई कर लें, शैलो फ्राई कर लें, वो भी आपकी मर्ज़ी है। तो मैं इसको भी बना रही हूँ कबाब। एक प्लेट ले लेती हूँ। चलें जी, चलें जी, बता देती हूँ कबाब आपको। हल्का सा हाथ पे पानी या ऑयल लगा लीजिएगा, बड़े अच्छे कबाब बन जाते हैं। ये देखिए, अब इसको इस तरह से हल्का सा पानी लगाएंगे और यहाँ पर ऑयल गरम करती हूँ। एक आपको बता देती हूँ किस तरह से आप बनाइएगा, ताकि आप भी इसी तरह से बनाएं। ठंडे ऑयल में ही डाल देती हूँ जब तक ये होता रहेगा। इसी तरह मज़ीद कबाब हम बना रहे हैं और फिर उसके बाद ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ बन गए होंगे, कुछ आपके सामने बनाएंगे। इतनी देर में हमारा लोबिया और चिकन भी गल रहा है और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गया और यहाँ पर मखनी कबाब, मक्खन वाले कबाब तैयार हो रहे हैं। फ्राई करके मैंने निकाल दिए। अब आप देखें कितने अच्छे से बने हैं। ये देखें कलर भी बहुत अच्छा है। अमूमन ये होता है कि ज़रा सा कलर भी डार्क आ जाता है, लेकिन मैंने क्या किया, इसके अंदर थोड़ा सा डाला मैदा और मैदा डाल के इसको ब्लेंडर में डाल दिया, तो जिसकी वजह से इसका कलर भी बड़ा अच्छा है और बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। आप इस तरह से आराम से इसको टर्न कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर छोड़िएगा ताकि एक साइड से सेट हो जाए। फिर आप इसको टर्न करेंगे तो आराम से ये टर्न हो जाएंगे। बना के फ्रीज़र में रख लें। बस एक ट्रे में पूरे कबाब बनाएं, कबाब बना के इसको फ्रीज़ कर लीजिएगा। जब देखिएगा कि मतलब वो सेट हो गए, उसके बाद आप निकाल के बेशक एक चॉपर में पॉलीथीन बैग में डाल के रख लीजिएगा। तो और आप आराम से ये कबाब जो है आप उसको दोबारा सर्व कर सकते हैं, बनाकर फ्राई करके रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको बिल्कुल कवर इसका नहीं हटाया। जो आपके सामने मैंने यहाँ पे लोबिया और इसके अंदर चिकन जो डाल के चढ़ा दिया था ताकि वो अच्छी तरह से पके। ठीक है, ये देखें ये अच्छी तरह से इसका कबाब को बनाने में हल्का सा ऑयल था तो वो लगा ली, तो उससे बल्कि और अच्छा सा इसका ये फिनिशिंग आ रही है। तो इसी तरह से कबाब बना लें, घर में बना कर रख लें, फ्रीज़र में रख लें, कभी ज़रूरत पड़ती है। इसके कढ़ाई कबाब भी बड़े मज़े के बनते हैं। कबाब बनाएं, पूरा मसाला तैयार करें और उसको आपने फ्राई कर लेना, तो भी आपको बड़े अच्छे लगेंगे। ठीक है, ये देख लीजिए। और लोबिया का तो मैंने आपको बता दिया। अब टाइम थोड़ा सा कम रह गया। अगर आप चाह रहे हैं कि आप विन कर सकें, हमारे पास बहुत ज़बरदस्त सा आपके लिए डिलक्स चॉपर है और हम चाह रहे हैं कि वो आप विन कर सकें। और आज का सवाल बड़ा आसान सा है। सवाल हमारा ये कि आपने बताना है कि कितने कलर्स में लोबिया होता है। ठीक है, आज मैंने वाइट लोबिया बनाया है और आपने कलर्स बताने कि कितने कलर्स में लोबिया होता है। चलें जी, ये आखिरी वाला ये भी रह गया। अब इसको भी फ्राई कर लेंगे एक साइड पर, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको कम कर लेते हैं। चले जी, कबाब फ्राई हो गए, दाल तैयार होगी। अब इसके साथ कोई चटनी बना लें, रायता बना लें, मज़ेदार सा, उसके साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा जी, ये देखिए इसको अब निकालते हैं। ये देख लीजिए, ये अब निकाले। बहुत ज़्यादा डार्क भी ना कीजिएगा, थोड़ा सा लाइट कलर की होगी तो आप निकाल दीजिएगा। और शमीम से बात करते हैं, साहिवाल से है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो रिदा आपकी? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। आप बताओ, खैरियत से हो? जी खैरियत से हम। और जो आप खाना बना रही है, आज बहुत अच्छी डिश बना रही हो आप लोग ये की। अच्छा, चले ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मुझे बताएं, आप साहिवाल में होते हो ना? जी जी, साहिवाल में। लाहौर से कितना दूर है? लाहौर से लग जाते हैं 3 घंटे आप ही। अच्छा, 3 घंटे। मैंने कहा हम लोग आ रहे, मसाला फैमिली फेस्टिवल हमारा हो रहा है 9। अच्छा हाँ, हम 16 और 17 को हमारा फेस्टिवल है एक्सपो सेंटर में, तो वरना मैं आपको दावत दे रही थी कि आप आओ। जी, वैसे काफ़ी दूर से लोग आते हैं। सवाल का जवाब देना था आपका। जी बिल्कुल, जवाब दीजिएगा। क्या जवाब देंगी? सफेद लोबिया है, रेड कलर का होता है और काले कलर का होता है। ठीक है, और वाइट कलर में। काले कलर का कौन सा लोबिया होता है? होता है कोई? ब्राउन कलर में। अच्छा, डार्क ब्राउन कलर का। अच्छा ठीक है, हाँ जी। चलें। और चाट में भी इस्तेमाल होता है और इसका खाना भी बहुत अच्छा बनता है, वैसे भी खाया जाता है ये।
खाया अच्छा जाता लगता है। अच्छा लगता है। हाँ जी। चाट के तौर पे ना, वैसे सैलेड वगैरह में भी ना। जी, सैलेड वगैरह में भी और चाट में भी। चले बहुत फ्रूट चाट शुक्रिया। में भी डाल लेते हैं तो अच्छी बनती है चाट इसकी। चले बहुत शुक्रिया। और कोई फरमाइश है आपकी? बस फरमाइश तो आप सब पूरी कर देती हो आप ही। चले, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, खुश रहे। चले जी, कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं। एक नज़र मैं देख लेती हूँ जो लोबिया और उसके साथ मैंने चिकन यहाँ पे रखा हुआ था, बिल्कुल हल्की आग पे। हाँ, क्या मज़े की खुशबू आ रही है। ये देखें अच्छी तरह से, ये देखें पक रहा जा रहा है और काफ़ी हद तक ये हो चुका है। थोड़ा सा मैंने इसमें कसर जो छोड़ी हुई थी तो वो भी गल चुकी है, देख लीजिएगा गल गया है। बस अब मज़ीद थोड़ा सा और पकेगा और उसके बाद हम इसको डिश में निकालेंगे। ऊपर डालेंगे यहाँ पर हम हरा धनिया, हरी मिर्चें, बारीक कटी हुई अदरक और मज़ेदार सा लोबिया जो है हमारा तैयार हो जाएगा। रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, आपको जिस चीज़ में अच्छा लगे आप उसके साथ सर्व कर सकते हैं। चलिए जी, कबाब भी हमारे फ्राई हो गए। ये देखें बहुत ही खूबसूरत कलर के साथ, अच्छे क्रिस्पी से, मज़ेदार से, अंदर से बहुत सॉफ्ट से हैं, जूसी से, और ऊपर से क्रिस्पी हैं। और आसान तरीका, बस चॉपर में आपने सारी चीज़ें डालें। मक्खन ज़रूर डालेगा, आपको अलग ही इसका फ्लेवर नज़र आएगा, अलग ही इसका जायका लगेगा। आप चाहें तो मक्खन में इसको फ्राई भी कर सकते हैं, तब भी बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। लेकिन मैंने सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स की और आसान सारी चीज़ें आपको घर से, साबुत धनिया भी आपके घर में है, लाल मिर्च भी है, नमक भी है, इसके साथ आप लोगों को प्याज भी मिल जाएगा, गरम मसाला है थोड़ा सा। ये सारी चीज़ें डालें और चॉपर में चलाएँ उसको और कबाब बनाएँ। और फ्रीज़र में जितने रखने चाहे फ्रीज़र में रखिएगा, जितने चाहे आप उसको वैसे भी वो कर सकते हैं। चले जी, इसको भी थोड़ा सा, अच्छा जब आप, ठीक है जी, चले जी ये भी निकाल लेते हैं। तो बस अब ऐसा करते हैं, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ और हमारे रेसिपीज़ कार्ड आएंगे। जल्दी से रेसिपीज़ कार्ड नोट कीजिएगा ताकि आप भी रेसिपीज़ को ट्राई करें, एंजॉय करें। और जब तक लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। मखनी कबाब। अज्जा बीफ का कीमा आधा पाव, चॉप्ड प्याज 1 पाव, मक्खन 50 ग्राम, पिसा ज़ीरा 2 चाय के चमचे, साबित धनिया 1 खाने का चमचा, अजवाइन 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 2 चाय के चमचे, मैदा 1 कप, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, कटी हरी मिर्च 4 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बर्तन में बीफ का कीमा, चॉप्ड प्याज, मक्खन, पिसा जीरा, साबित धनिया, अजवाइन, पिसा गर्म मसाला, चिकन पाउडर, मैदा, अदरक लहसुन, कटी हरी मिर्च, नमक और कुटी काली मिर्च मिक्स कर लें। अब इसके कबाब बनाकर गर्म तेल में फ्राई कर लें। सफ़ेद लोबिया चिकन। अज्जा: उबले सफ़ेद लोबिया 1 पाव, चिकन आधा किलो, प्याज 1 अदद, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, टमाटर 1 पाव, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, जीरा 2 चाय के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, बारीक कटी अदरक 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च 4 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, तेल आधा कप। तरकीब: तेल गर्म करके प्याज ब्राउन करें और चिकन डालकर भून लें। अब इसमें बारीक कटी अदरक, लहसुन चॉप्ड, टमाटर, पिसी लाल मिर्च, नमक, हल्दी, जीरा और पिसा गर्म मसाला शामिल करके मज़ीद अच्छी तरह भूनें। फिर 1 कप पानी मिला दें। साथ ही उबले सफ़ेद लोबिया डालकर 15 मिनट पकाएं। आखिर में चूल्हा बंद करके हरी मिर्च और हरा धनिया शामिल कर दें। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर निकालेंगे हम चिकन को, ठीक है, ये देख लीजिएगा, और दाल को। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़बरदस्त बन गया। लोबिया भी बड़े अच्छे से गल गई है, लेकिन इतनी गली हुई नहीं है कि मतलब घुल जाए। ऐसी होनी चाहिए कि खड़ी खड़ी भी हो और साथ में गली भी हो। तो ये बड़ा अच्छा, रोटी के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको उसके साथ राइस के ऊपर भी डाल के खा सकते हैं। मसाला, इसकी ग्रेवी बड़ी ज़बरदस्त सी बन गई है। आखिर में हरी मिर्चें, थोड़ा सा आप हरा धनिया, पिसा गरम मसाला भी ऊपर डालेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बस ये पकाने का ये होता है कि थोड़ा सा आप इसको हल्की आग पर पकाएंगे तो तभी आपको इसका सही टेस्ट आएगा। चलिए इसको यहाँ पर रखते हैं, थोड़ा सा ऊपर और इसकी गार्निशिंग करते हैं। गार्निशिंग क्या करते हैं, हम इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देंगे। हमारे पास है यहाँ पर, कहाँ गई, ताकि नज़र आए कि हमने इसमें ये 2 ड्रम स्टिक। चलें जी, अब इसके ऊपर जाएगा थोड़ा सा आप अदरक, हरा धनिया, ज़रा सी हरी मिर्चें डाल दीजिएगा। चलें जी, ये इसमें डालते हैं और इसको रखते हैं वहाँ पर। रिकैप भी आप लोगों ने देख लिया, यकीनन आपने नोट तो कर ली होगी। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और डिफरेंट तरह की दालें हो, ये घर में पकनी चाहिए ताकि
अमूमन हमारे यहाँ ज़्यादा दालों का इस्तेमाल नहीं होता है। माश की दाल बन गई, मूंग मसूर की दाल बन गई, लेकिन इस तरह की जो दालें भी बनती हैं तो एक पता चलता है कि ये दाल इस तरह की बनी जाती है और शौक़ से खाई भी जाती है। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थी 2 मज़ेदार सी रेसिपीज़, मखनी कबाब थे और इसके साथ दाल थी। अच्छा, एक चीज़ की ज़रा सी यहाँ पर कंफ्यूजिंग हो गई है, मे बी कि शायद आप लोग रेसिपी कार्ड में देख रहे होंगे, यहाँ कीमा आधा किलो है, आधा पाव नहीं है, आधा किलो कीमा है। तो अगर आप लोग रेसिपी को सही से नोट कर लीजिएगा, आधा किलो के जितना कीमा है, आधा पाव नहीं है। तो बाकी ये कि रिकैप भी आप लोगों ने देख लिया, यकीनन नोट कर लिया होगा। अच्छा जी, अच्छा मैं ज़रा बच्चे को विश कर दूँ ज़रा सा। अच्छा मेरे एक बहुत अच्छे प्यारे से भाई हैं, बिलाल हैं, जो बिलाल इकबाल हैं, जो मॉडल भी हैं माशाल्लाह, वो डांसर भी हैं, काफ़ी चैनल्स पे आते हैं, बहुत जज भी बनते हैं। तो आज उनकी बर्थडे। बिलाल, मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत मुबारक हो, मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए, अल्लाह हमेशा आपको खुश रखे और बहुत तरक्की दे, आमीन। हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा जी, विनर कौन है? अच्छा, मिसेस फ़याज़ हैं कराची से, जिन्होंने विन किया है एनएक्स की तरफ से यहाँ पर ज़बरदस्त 7 चॉपर। तो चलें जी, मिसेस फ़याज़ आपको बहुत मुबारक हो। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।